हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी, एडमिशन और एजुकेशन कंसल्टेंट। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर क्यों कम मिलता है बच्चों को। देखिए, ये बात बहुत शुरू से है और हम लोग जब पढ़ते थे तब भी यही हालत थी। अब उस समय क्या था कि उस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी 2 ही हम लोग के समय में थी। तो अब कानपुर यूनिवर्सिटी की हालत उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अब क्या कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से माना जाता है कि जो पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, डिग्री की बड़ी वैल्यू है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है। तो चीज़ें थी, पहले भी बहुत लोगों को फेल किया जाता था, हम लोगों को भी बहुत सारे लोगों को फेल किया गया। अब नंबर कम मिलता है, बात सही है। नंबर क्यों कम मिलता है उसकी 2-3 वजह है जो हमने एनालाइज़ किया है अपने पढ़ाने के करियर के दौरान। पहला वजह ये है कम होने की कि जैसे हम लोग सब लोग आईएससी, सीबीएसई या यूपी बोर्ड से आए होते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे काफ़ी शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको टीचर्स और सब लोग लगातार बोलते रहेंगे, डाँटते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि आप पढ़िए नहीं तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। फिर बीच में आपके टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, फाइनल सब जगह पे होते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा करके सब जगह पे होते हैं। तो इससे बच्चे का भी इवैल्यूएशन होता है और टीचर उसको लगातार बोलता रहता है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्पेशली अगर आप देखिएगा ग्रेजुएशन वाले सेक्टर में, मतलब जहाँ पे यूजी की बात हो रही है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी ले लीजिएगा, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। अब कुछ एक आध कॉलेजेस में प्राइवेट में है अपना थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी आप ना के बराबर ही मानिए। तो एक तो सबसे बड़ा वजह ये है, उसमें डायरेक्ट फाइनल हो रहा है, बच्चा उतना समझ नहीं पाता, इवैल्यूएट नहीं कर पाता। ठीक है, एक पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे बच्चा एक बंधन महसूस करता है स्कूल में, हर स्कूल में, तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आता है वो अपने आप को बहुत फ्री मानने लगता है, और फ्रीनेस है भी। आप किसी क्लास को अटेंड करिए, नहीं करिए, कुछ भी उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अभी इस बार इन्होंने कुछ थोड़ा-सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, क्या कहते हैं, अटेंडेंस को लेकर के। लेकिन इससे पहले तो मतलब चाहे आप जाइए, आइए, कोई मतलब नहीं था। हम लोग के ज़माने में भी ऐसे ही था। प्रोफ़ेसर बोलते थे कि आप निकल जाइए और आ जाइए, और हम मतलब बस क्लास में रजिस्टर होना चाहिए, इस टाइप के। तो लोग बच्चे आते-जाते रहते थे, 2 डोर बने थे, उससे एक से आदमी चला, एक आदमी से पीछे, जो मतलब बस क्लास नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, मेन चीज़ ये थी। तो अब ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, तो अपना वो सोच रहा है बाद में पढ़ाई कर लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, फिर बाद में फिर अचानक से आता है तो फिर उसके समझ में नहीं आता, तो उतना सीरियस वो हो नहीं पाता। एक बात, जो सीरियस है उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे-अच्छे नंबर कैसे लोग पा रहे हैं, ठीक? तो वो वही पेपर है, वही बच्चे हैं, वही टीचर है, वही सब लोग चेक चेक कर रहे हैं, तो एक का रिज़ल्ट कैसे गड़बड़ हो गया, एक का कैसे सही हो गया, एक आप खुद सोच के देखिए, ठीक है? तो अब मतलब एक दूसरा फैक्टर इसका ये है। तीसरा फैक्टर, जो हम, ये सारे मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन हैं। तीसरा जो फैक्टर है कि अब जैसे उसमें हमको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अ, अगर आप किसी भी बोर्ड को ले लीजिए, सीबीएसई या ऐसे किसी बोर्ड को, तो उसमें बहुत टीचर बहुत कोशिश ये करता है कि बच्चा पास हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ को टीचर को ऐसा कोई गरज नहीं है कि आप उसका आपका क्लास का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा तो उससे क्वेरी पूछी जाएगी, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे क्वेरी हो जा रही है, ठीक है। जितने भी प्राइवेट स्कूलों में है उनको में भी, क्योंकि मैं वहाँ से भी रिलेट कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी से भी रिलेट कर रहा हूँ, तो मुझको मालूम है कि वहाँ क्वेरी पूछा जाने लगता है सभी से। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है टीचर्स के लिए भी, प्लस बोर्ड के लिए भी, और ऐसे कई सारी जगह। तो इस वजह से भी यहाँ पे लोग बहुत अपना जो है, जो सही नंबर आ रहे हैं वो नंबर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको किसी इस बात का डर नहीं है, ठीक, कि भाई ये होगा कि नहीं। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चे अगर मान लीजिए सीरियस नहीं है पढ़ने में, तो वहाँ पे कोई फ़ोर्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी नहीं है मत करिए क्लास, ठीक है। ज़्यादा हल्ला-गुल्ला होना, ये क्लास ही सस्पेंड कर दी जाएगी। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसके वजह से जो है नंबर कम है, ठीक है। नंबर कम आ रहा है। हम तो बार-बार अपने लेक्चर्स में ये बोलते भी हैं कि साहब जो मतलब आईसीएसई, सीबीएसई में जो मान लीजिए 96% पाया, यहाँ के आके 69 हो जाएगा। अब उसमें कोई बच्चे मज़ाक करने लगते हैं कि सर मान लीजिए जो 16 पाया वो 61 है, तो खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन हकीकत इसमें यही है। इसमें कैसे नंबर बच्चों के इंक्रीज़ होंगे, और हमने खुद भी अपने नंबर कैसे इंक्रीज़ किए थे जब मैं अपना बीकॉम कर रहा था। तो शुरुआत में बीकॉम में मेरे भी नंबर कम थे, बाद में एमकॉम में इंक्रीज़ हुए।
तो क्यों हुए उसका हमने वीडियो डाला हुआ, फिर अभी एक वीडियो और भी डाल देंगे अगर आप लोगों को लगता है कि सर इस बारे में वीडियो फिर से बता दीजिए। उसका पूरा बोर्ड पे आपको समझा देंगे कि सिस्टम क्या होता है कॉपीज़ को लिखने का, ठीक है, जो मेरा अपना पर्सनल है, जिसकी वजह से मैंने अपने नंबर इंक्रीज़ की और बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी हमारे नंबर इंक्रीज़ हुए उसी गाइडलाइन के थ्रू। तो आपके भी नंबर उसमें इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब बची बात पीजी में, तो पीजी में देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ठीक-ठाक अच्छी मतलब पढ़ाई होती है, अटेंडेंस वाली भी बात वहाँ पे, तो इसलिए उसके वहाँ पे बच्चों के रिज़ल्ट भी होता है और सेमेस्टर सिस्टम है, एक सबसे बड़ी बात ये है। तो सेमेस्टर सिस्टम में बच्चों को मालूम है कि हमको 2 बार पेपर देना है, तो वो सीरियस रहता है। प्लस उसमें आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट का भी नंबर का भी काफ़ी काउंट हो जाता है, ये भी बढ़िया एक बेनिफिट है। अब यहाँ पे अगर हमारे यहाँ बीकॉम में देखें तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ है नहीं, वो अलग बात है कि बीएससी में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एक वो भी एक ड्रॉबैक टाइप की बात आप उसमें मान सकते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में बस है प्रोजेक्ट का, तो वो अलग बात है। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसलिए पीजी में नंबर इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? और हमारे भी हुए थे और आप लोगों के भी होने चाहिए, ठीक? तो उसमें अच्छा है और सारी चीज़ें क्लासेस वसेस भी चलती हैं, तो मेरी अपनी पर्सनल यही वजह है, ठीक है? और अब कई जगह पे एडमिशन्स जैसे सिर्फ नंबर के बेस पे कई जगह पे है, तो अब उसके लिए फिर आपको पहले से ही सोचना भाई ठीक है, सारी चीज़ें हैं, अब अगर आपके नंबर यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं ठीक, तो आपको कुछ उसका अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें मैं बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डील कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन पीजी करिए अगर आपको इतना नंबर वाला क्रेज़ है तो। ठीक है, और कई जगह पे नंबर पे चीज़ें हैं, जैसे हम तुमसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ग्रेजुएशन में हमारा अप्रॉक्सिमेटली शायद 38% है, तो मैं क्या क्या है? तो अब देखिए कुछ जगहों पे तो वो चीज़ें चल जाएँगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कोई ग्रेजुएशन करने का मतलब नहीं होगा। फिर आप एक बार सोचिए कि आप क्या करना है, ठीक है? तो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी का तो जो मतलब हालत है वो यही है जो मैंने आपको बताई। और अगर फिर भी कोई समस्या परेशानी है तो आप जैसे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछते रहते हैं, पूछते रहिए और मैं उसका आंसर देता रहूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।